नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से बाइबल अध्ययन के लिए तैयार होकर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब हमारे इन कार्यक्रमों के द्वारा से परमेश्वर की आशीषों को निरंतर प्राप्त करते चले आ रहे हैं और हम आपके उन फ़ोन कॉल्स और पत्रों के द्वारा बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि आप हमसे उस संपर्क को स्थापित कर रहे हैं जो हमारी सहायता कर रहा है कि हम उत्तम और बेहतर कार्यक्रम आपके सन्मुख ला सकें। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने बाइबल अध्ययन की रूपरेखा के अंतर्गत बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना देखा था और हमने उसके आगे सीखा कि बाइबल बार बार पढ़ना चाहिए और इतना ही नहीं परंतु वचन पढ़कर उसका अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ बाइबल अध्ययन के पश्चात आता है बाइबल के वचन पर मनन और चिंतन करना। बाइबल के वचन पर मनन और चिंतन करना। मित्रों, आइए हम अब उसके आगे देखने का प्रयास करते हैं और उस पर विचार करते हैं। और आज हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन करना क्या है। मित्रों, जब हम मनन और चिंतन की बात करते हैं बाइबल के ऊपर, तो आवश्यकता है कि हम उस बात को जो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, जिन बातों को हमने पढ़ा है, उसे हमें अपने मन में मनन करने की आवश्यकता है। बार बार उस बात के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों परमेश्वर ने उस वचन को अपने इस बाइबल में या वचन के अंदर स्थान दिया है और व्यक्तिगत तौर पर वो बाइबल का वचन हमारे से क्या कहना चाह रहा है। और जब हम मनन चिंतन करते हैं तो वह हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के गहरे भेदों को स्पष्ट रीति से, परमेश्वर का जो आदेश हमारे लिए है, परमेश्वर का जो आदेश और आज्ञा हमारे लिए है, हम उसे जान पाते हैं। तो आइए मित्रों, हम आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, परंतु उसके पहले एक सुंदर गीत को सुनकर अपने हृदय को उस वचन के बोए जाने के लिए तैयार करते हैं। और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली जमीन पे गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ न सके। और जो गिरे जंगली झाड़ों में
और जो गिरे जंगली झाड़ों में उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। कुछ 100 गुना फल आए, कुछ 100 गुना फल आए, 60 गुना कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे कहानियों में क्यों बातें करता है? तो यीशु ने कहा कि वो देखते हैं और फिर नहीं देखते, और सुनते हैं और फिर नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी। दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी। मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। प्रिय मित्र, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आप सब सकुशल हैं और आज के बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। वचन का अध्ययन करना है, इसलिए इसे आपको उस समय पढ़ना चाहिए जब आपके पास समय है। इस बात को ध्यान में रखें कि आज सब लोग व्यस्त हैं और किसी के पास समय नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आपको अपने बाइबल अध्ययन के लिए समय निर्धारित करना ज़रूरी है। प्रतिदिन किसी भी समय 30 मिनट अर्थात आधा घंटा बाइबल अध्ययन के लिए अलग करें। यदि आप इस समय को दिन भर में बांट लें तो शायद इस प्रकार समय का आपके लिए सुविधाप्रद या सुविधाजनक हो सकता है। जब भी आपको समय मिले थोड़ा थोड़ा अवश्य बाइबल पढ़ते व अध्ययन करते रहें, और आप पाएंगे कि जब आपकी आदत बन जाएगी प्रतिदिन उन्हें समूह में एक साथ बैठकर बाइबल पढ़ना
वह अध्ययन करना चाहिए। आपका सोचना ठीक ही है। यदि आपको परमेश्वर ऐसी अगुवाई देता है तब, अन्यथा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इस प्रकार के बाइबल अध्ययन के द्वारा 20 वर्षों में भी एक अच्छे और बुद्धिमान बाइबल अध्ययन के विद्यार्थी नहीं बन सकते। इसलिए एक अच्छे बाइबल विद्यार्थी बनने के लिए आवश्यक है कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से बाइबल का अध्ययन करें। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली के विषय में ऐसा कहा गया है कि वह एक पुस्तक के व्यक्ति थे। एक पुस्तक का व्यक्ति उसे किसने बनाया या कैसे बना? प्रिय मित्र, वह प्रतिदिन प्रातः 4 या 5 बजे उठकर बाइबल पढ़ते थे, और इतना ही नहीं, वे 5 अलग अलग भाषाओं में बाइबल पढ़ते थे। आप मेरा विश्वास कीजिए कि वे वास्तव में बाइबल अध्ययन करते थे। इसलिए मुझे और आपको भी चाहिए कि हम बाइबल पढ़ें, वचन का अध्ययन करें और उसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, ताकि हम उन गुण बातों को समझ सकें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। प्रिय मित्र, बाइबल अध्ययन के पश्चात आता है बाइबल के वचन पर मनन चिंतन करना। तो हमारे बाइबल अध्ययन का अगला विषय है पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन करना। पवित्र वचन पर मनन चिंतन करना यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सिखाया। परमेश्वर का वचन हर समय इस्राएल की संतान की आंखों के सामने रहता था, ताकि वे वचन पर चिंतन और ध्यान कर सकें। इसका प्रमाण हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय और 6 से 9 पद में मिलता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद में मिलता है। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू उनको यत्न पूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना, तथा अपने घर में बैठे, मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना, तथा वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। तू उनको अपने घर के चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। अब यहाँ पर परमेश्वर की ओर से यह एक अद्भुत और आश्चर्य करने वाली बात कही गई है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि वे परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने घर के चौखटों पर लिख लें। और परमेश्वर मनुष्य के स्वभाव को जानते हैं, वह हमारी कमजोरियों को जानते हैं, और इसीलिए उसने अपने प्रेम करने वालों से कहा कि वे परमेश्वर के वचन को अपनी आंखों के सामने सदैव रखें, जिससे कि वे जिस ओर भी देखें उन्हें परमेश्वर का वचन दिखाई पड़े। और इस्राएलियों ने उसके वचन को घर की चौखट पर, दरवाजे पर, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वस्त्रों में भी इसे लिख लिया, और चलते समय भी परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करते थे। और जब वे बैठते थे तो परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करते थे। सोने के लिए जाते तो जब तक वे सो नहीं जाते तब तक वे परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करते थे। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से कहा कि वे उसके जीवित वचन पर चिंतन या ध्यान करें। अब परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने का वास्तविक अर्थ क्या है? भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 2 पद में एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन चिंतन करता रहता है। मित्रों, चिंतन करने का मतलब है युगाली करना। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे मस्तिष्क में लाना और उस पर बार बार विचार करना। आपने गाय देखी होगी, जब वह चारा खा चुकी होती है तब वह एक स्थान पर बैठकर उन खाए हुए घासों को अच्छी तरह से मुंह में लाकर चबाती है, और इसे ही हम जुगाली करना कहते हैं। मुझे और आपको भी वचन की जुगाली करने की प्रक्रिया को सीखना है। हमें इसे मुंह में नहीं परंतु मस्तिष्क में करना है, तब हम इसके जीवनदायक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें ध्यान और चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, किसी ने मुझे बताया कि एक बार
डॉक्टर हैरी आयरनसाइड ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से संदेश सुना, लेकिन वे उस संदेश से संतुष्ट नहीं थे। जब वे घर पर आए तो उन्होंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को दोबारा पढ़ा और घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इस पुस्तक को समझने की समझ प्रदान करे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया। वास्तव में उसने ऐसा हफ्तों और महीनों भर किया, और अंत में उस पुस्तक से उसे एक नई ज्योति या समझ की प्राप्ति हुई। मित्रों, कई बार बाइबल विद्यार्थियों को श्रेष्ठ गीत पढ़ाते समय डॉक्टर हैरी आयरनसाइड का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि उसकी व्याख्या संतुष्टजनक है। वैसे भी हम जानते हैं कि उन्होंने इसे एक कठिन परिश्रम के पश्चात पाया है। उन्होंने कई बार इस पुस्तक को पढ़ा और घंटों उस वचन पर ध्यान और चिंतन भी किया, तब जाकर उन्हें एक अच्छी सफलता मिली। यदि आप कार में जा रहे हैं या रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा समय है कि आप बाइबल के किसी भी पद व अनुच्छेद को पढ़ें और उस पर विचार करें। यह कार्य आपके मस्तिष्क में होता रहेगा और आपको एक सही दिशा भी देगा। यह सब कुछ ध्यान चिंतन ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश लोग इसे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और उनके मन में भी यह बात नहीं आती जब तक कि कोई उन्हें उस पढ़े गए पद या अनुच्छेद पर उनका ध्यान केंद्रित न करे। यदि वे रात्रि के समय पढ़ते हैं तो तुरंत सोने के लिए बिस्तर पर चले जाते हैं और जल्दी से दिया बंद करके सो जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि उन्होंने बाइबल का कुछ हिस्सा भी पढ़ा था। मित्रों, सच तो यह है कि इस वर्तमान और आधुनिक समाज में ध्यान चिंतन करना एक खोई हुई कला है। आजकल अनेक परिवारों में टेलीविज़न ने ध्यान चिंतन के समय को पूर्णतः एक ओर सिमेट कर रख दिया है, और यही कारण है कि आज बहुत से मसीही परिवारों का आत्मिक स्तर नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इथोपिया का खोजा, जो उस देश की रानी कंदाके का मंत्री था तथा कोषाध्यक्ष था, वह अपने रथ में बैठकर यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हुए यरूशलेम से अपने देश जा रहा था। वह यशायाह की पुस्तक के एक विशेष अनुच्छेद को पढ़ रहा था, क्योंकि उसे उस अनुच्छेद को समझने में कठिनाई हो रही थी। यहाँ वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके सामने परमेश्वर के वचन के रहस्य को खोल देता है। और इस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को इथोपिया के खोजा के रथ के पास लाया, ताकि फिलिप्पुस उसे यशायाह की पुस्तक के उस अनुच्छेद को उसे समझाए जो यीशु मसीह के बलिदान होने के बारे में था। जब फिलिप्पुस उसे समझा चुका, तब उसके लिए एक नया संसार खुल गया और उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि खोजा आनंद मनाते हुए अपने देश को चला गया। मित्रों, वो क्या चीज़ थी जो उसे आनंदित कर रही थी, और वह थी उसका मनन चिंतन। जी हाँ, वह यशायाह की पुस्तक के 53 अध्याय में जाकर उसका अध्ययन कर रहा था, जिसे हम यशायाह 53 1 से 12 पद में पाते हैं। वह इस अनुच्छेद को समझने का प्रयत्न मनन चिंतन व ध्यान के द्वारा कर रहा था। मित्रों, क्या आपने कभी उस मेमने पर ध्यान चिंतन किया है जो बलिदान व वध के लिए ले जाया जा रहा था? क्या आप जानते हैं कि वह कौन था? वह स्वर्ग से आया और अपनी पहचान हम लोगों के साथ की। हम लोग जो भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, और परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध उसी पर लाद दिए। मित्रों, परमेश्वर ने इस्राएलियों से उसके वचन पर ध्यान व चिंतन करने के लिए कहा था, यहाँ तक कि जब वे चलें फिरें या बैठें, परमेश्वर के वचन की चर्चा किया करें। सोने से पहले और उठने के बाद उसके वचन पर अवश्य ध्यान करें। यह परमेश्वर की आज्ञा इस्राएलियों के लिए थी। यद्यपि वे कई बार असफल रहे, फिर भी वे समय के अंतराल में परमेश्वर के वचन को दासों के द्वारा सुनते और उस पर ध्यान करते रहे हैं। लेकिन अब सवाल उनके जीवन का नहीं है,
परंतु हम जो वर्तमान में जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर ध्यान करते हैं या नहीं। मित्र, आज के वचन के प्रकाश में हम अपने आप को लाएं और जांचें कि क्या हम वास्तव में परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं। क्या हम वचन पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते हैं? क्या हमारे पास मनन चिंतन के लिए समय है? प्रिय मित्र, इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं जो आप स्वयं से पूछ सकते हैं, लेकिन निर्णय तो मुझे और आपको ही लेना है कि हम किस तरह अपने बाइबल अध्ययन के जीवन को जीना चाहते हैं। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। वही तो राह है, सच है, वही तो जीवन है। और उसने रूह जो भेजी साथ हर दम है। और उसने रूह जो भेजी है साथ हर दम है। वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। मित्रों, आज हमने बाइबल अध्ययन के पहले हमें क्या करना चाहिए उसे सीखा और उसके चौथे चरण को देखा और जाना कि सिर्फ वचन पढ़ना ही नहीं परंतु उस वचन पर मनन और चिंतन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम में से कितने हैं जो बाइबल तो पढ़ते हैं पर मनन चिंतन नहीं करते हैं। आज हमने सीखा कि हमें कैसे बाइबल पढ़ना है और उस पर मनन व चिंतन करना है। पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन करना, मनन चिंतन का वास्तविक अर्थ क्या है, इस बात को भी आज हमने सीखा। वचन बार बार पढ़कर उसे समझने का प्रयत्न करना, वचन पढ़ने की आदत बनाए रखना, वचन पढ़ने के बाद मनन अवश्य करना, ये हमारे लिए आवश्यक है। तो मित्रों, आइए हम भी आज से अपने जीवन में इस नियम का पालन करें और वचन की सच्चाई सही तरीके से समझने के लिए मनन और चिंतन के साथ बाइबल को पढ़ें और सहायता करें और प्रयास करें कि हम जब वचन को पढ़ें तो दिन भर उस वचन के ऊपर हम मनन और चिंतन करते रहें। मित्रों,
हमारा आज का समय यहाँ समाप्त होता है, परंतु हम प्रार्थना के साथ आज के इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जो वचन हमारे हाथों में दिया है प्रभु, आवश्यक है कि हम उसके ऊपर मनन और चिंतन करें, क्योंकि प्रभु जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बार बार उस वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रभु हम गहराई से उसके अर्थ में घुसने का प्रयास कर पाते हैं। प्रभु हम विनती करते हैं, हमारी बुद्धि को खोलें, हमारे ज्ञान को खोलें, हमारी समझ को खोलें कि आपके वचन का सही अर्थ हम समझने पाएं और अपने जीवन में उसे लागू करने पाएं। प्रभु हमारे कितने ऐसे श्रोता हैं, कितने भाई और बहन हैं जो इन वचनों के गहराई को समझने के लिए ललयित हैं, जो आपके भेदों को जानना चाहते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो मनन और चिंतन के द्वारा आपके भेदों को, वचन के भेदों को जानने पाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके निजी जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में बनी रहे। हमारे हर एक श्रोता के परिवारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि उनके परिवारों से प्रभु आपके नाम को महिमा मिले और उनका परिवार प्रभु आपकी महिमा को सदा प्रकट करते रहे। उनके जीवन से, उनके परिवारों से हर एक समस्याओं को, तकलीफ़ों को, विरोधों को और जो भी बातें प्रभु जो अप्रिय हैं उसे हटाने में प्रभु आप सहायता करें कि हर एक का जीवन आपकी महिमा को प्रकट करें। सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हुए हमारे सभी श्रोताओं को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दें। धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।